हाय एवरीवन, आई एम अदिति राजनेगी एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 वीडियो। तो पार्ट 1 वीडियो अगर आपने नहीं देखी, आपको देखनी है तो मैंने लिंक प्रोवाइड करा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो पार्ट 1 वीडियो में हमने काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया था, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका सिविंग। ठीक है, सिविंग से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सिविंग होता क्या है? सिविंग को हिंदी में बोलते हैं चालन। सीधा मैं आपके साथ एक्सप्लेनेशन शेयर करूँगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है वीडियो। कभी कभी हमें आटा से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है, मतलब कभी हम सोचते हैं कि हम जो आटा होता है घर पर उससे क्या बनाएं, कोई डिश बनाएं। हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। जो आपके आटे में कई बार कुछ कंकड़ पत्थर वगैरह होते हैं, उनको हमें सेपरेट करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक छन्नी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या एक छन्नी का प्रयोग करते हैं। वी यूज अ सीव एंड पोर द फ्लोर इनटू इट, तथा उसमें आटा डालते हैं। यहाँ पे फिगर 5.6 है नीचे दी गई, वहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पे बताया कि किस तरीके से सिविंग होती है। उसके बाद आपको बोला गया है आटे के छोटे कण छननी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ छननी में रह जाती है। प्रायः आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले, जो आटे की मिल होती है उसमें जो गेहूं को पीसने से पहले पत्थर तथा भूसे जैसे अशुद्धियों को हटाया जाता है। पर कभी कभी गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा इधर पहुंच गए हम। यहाँ पर मैं आपको अंडरलाइन भी बता देती हूँ, अंडरलाइन करके, और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं अंडरलाइन भी करवाती रहूँगी। ठीक है, हम बोल रहे थे कि चालन द्वारा पत्थर, डंडिया, भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेशिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं, उनको दूर किया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर बोला है, आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े जो आपकी सीव्स होती हैं, छननी होती है, उनको भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर सेपरेट करने के यूज़ में भी देखा होगा। ठीक है, जैसे कुछ आपने टाइम में देखा होगा कि जैसे कुछ कुछ मटेरियल्स होते हैं, लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं छन्नी के, और बड़ी बड़ी छन्नी भी यूज़ होती है काम के लिए, पेबल स्टोन्स वगैरह को सेपरेट करने के लिए। एक्टिविटी 4 है, कक्षा में या फिर अगर आप घर पर हो तो घर पर छन्नी ले तथा थोड़ा सा आटा ले। छन्नी द्वारा आटे से जो भी उसमें चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा है, जो नहीं चाहिए होती, जैसे कि जो भी उसमें आपका जैसे छोटी मोटी चीज़ें हैं या फिर जो अशुद्धियाँ हैं, उनको सेपरेट कर लेना है। उसके बाद आपको बोला है नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीसेस। फिर आपको एक फाइन मतलब चॉक का पाउडर बना देना है तथा उसको आटे के साथ मिलाना है। ठीक है, आटे के साथ मिलाना। इस मिश्रण का चालन कीजिए। इस मिश्रण को क्या करना है, फिर आपको सेपरेट करना है। क्या हम आपकी छन्नी द्वारा चॉक पाउडर तथा आटा को अलग कर सकते हैं? चालन विधि का प्रयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी आमापों में अंतर हो, उनको पृथक करने में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप लोगे, मान लो ये हल्का, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। मान लो ये है आपका, जस्ट इमेजिन, ये है आपका आटा, ये है आपका चॉक पाउडर। तो दोनों की जो ड्राइनेस है सेम है, वो दोनों के टाइप सेम है, तो वो मिक्स हो जाएंगे आपस में, और वो क्या होगा, जो आपकी सीव होगी, छन्नी होगी, उससे वो आपके सेपरेट नहीं हो पाएंगे। तो इसको आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लो। सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। आटा और चॉक पाउडर के सेम साइज़ है, अगर डिफरेंट साइज़ होते तब हमारी यहाँ पे सिविंग यूज़ होनी थी। उसके बाद है अवसादन, निस्तारण तथा निस्संदन। तो इसमें क्या होता है, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन मतलब हैंड पिकिंग, जो हमने पहले पढ़ लिया है, हैंड पिकिंग द्वारा आपका सेपरेट करना संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियों को कैसे हम अलग करते हैं? प्रायः पकाने से पहले चावल या दालों को जल में धोया जाता है। जब आप चावल या दाल को जल में डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे मिट्टी व धूल के कण पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं पानी में डाल के, जो हम सब घर पे करते हैं। ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती है, जिससे जल थोड़ा मटियाला मीन्स थोड़ा सा इम्प्योरिटीज़ आ जाती है वाटर में। क्या हो जाता है, इम्प्योरिटीज़ आ जाती है। विच बिकम अ लिटल मडी, थोड़ा सा वो मडी दिखने लगता है, मतलब क्या दिखने लगता है, मटियाला
हो जाता है। अब सोचिए बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? क्यों? क्या आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है? हाँ, जब आप लोगों के घर पे मान लो ये आपका कोई वो है कंटेनर, उसमें आपने चावल डालेंगे पानी, तो आप इसको साइड में करते ताकि पानी गिरे। देखा होगा आपने, आपके पेरेंट्स करते होंगे। ठीक है। मिश्रण मतलब when the heavier component in a mixture settles after water is added to it, this process is called sedimentation. मिश्रण में जल मिटाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। मतलब when the water along with the dust, मतलब पानी डस्ट के साथ जब रिमूव कर रहे हैं उसको बोलते हैं डिकेंटेशन। आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। उसके बाद यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लिया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रण को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे अलग अलग होकर परतों में बढ़ जाते हैं। ठीक है, अलग अलग लेयर्स में डिवाइड हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बना लेता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं, सेपरेट बाय डिकेंटेशन। लेट अस आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के लिए आप चाय की पत्तियां सेपरेट करते हैं, निस्तारण की विधि अपनाइए, इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है। परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती हैं? अब चाय को एक छन्नी में डाल लीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं? इस प्रक्रम को क्या कहते हैं आप? यहाँ ऊपर इस प्रक्रम को कहते हैं हम फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो मतलब इसमें आपको बोला है कि चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए, मतलब चाय को छन्नी में डालना है। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं? इस प्रक्रम क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन, फिल्टर करना यानी कि। अब सोचिए तैयार चाय से चाय की पत्तियां सेपरेट करने में निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी होगी या अच्छी है? आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नलों से गंदा जल प्राप्त होता है। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी आपका कई बार गंदा होता है। मतलब हमेशा हमें बिल्कुल क्लीन वाटर तो नहीं मिलेगा, है ना। कई बार होता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जो आपका टैप होता है उसमें से गंदा पानी, थोड़ा सा मडी वाटर आता है, या फिर नदियाँ वगैरह जहाँ से आप पानी लेते हो, पॉन्ड्स वगैरह, वहाँ पर गंदा हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। ठीक है, विशेष करके बरसात के बाद होता है, ठीक है, गंदा पानी। आइए अब हम यह देखें कि क्या हम यहाँ पर आपको बोला हुआ है, लेट अस सी। अब हम क्या देखने वाले हैं? We can use some method of separation to remove insoluble impurities like soil from the water. आइए अब हम देखते हैं कि क्या हम सेपरेशन की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसी अविलय अशुद्धियाँ दूर कर सकते हैं। एक्टिविटी 5, तालाब या नदी का जो मडी वाटर है उसको एकत्रित करना या लेना है। यदि यह ना मिल सके तो गिलास में थोड़ी सी मिट्टी मिलाकर, मतलब गिलास में जो जल डाला उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिलाकर इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानी पूर्वक टेस्ट कीजिए तथा अपने टेस्ट को, मतलब उसकी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है। ओके, क्या गिलास की जो आपके एंड है या फिर गिलास के जो बॉटम है उसमें कुछ मिट्टी बैठ गई? ऐसा क्यों हुआ? इस प्रक्रम को आप क्या कहोगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर के पानी को दूसरे गिलास में उड़ेलिए या फिर निकालिए। यहाँ पे 5.8 यहाँ पर ऊपर, यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको बोला हुआ है, वेट ओके, क्या गिलास की तरी में यहाँ पर हम पहुँचे थे, कुछ मिट्टी बैठ गई नीचे? क्यों, ऐसा क्यों हुआ? इस प्रक्रम को आप क्या कहोगे?
ओके, सो हम बात कर रहे थे कि गिलास की तले में कुछ मिट्टी बैठ गई, ऐसा क्यों हुआ? इस प्रक्रम को आप क्या कहोगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास को तिरछा करके पानी गिरा देना है, इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेल लेना है। आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे, ये आपको बताना है। क्या दूसरे गिलास का जल अब भी मडी अथवा भूरे रंग का है? अब इसका नाउ इसको भी फिल्टर करेंगे हम, ठीक है। क्या चाय वाली छन्नी ने यह कार्य किया? आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्यंदन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तांगों के बीच, जो हमने पहले पढ़ा है, तांगों के बीच में छोटे छोटे छिद्र अथवा मतलब आपके जो छेद होते हैं वो होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यंदन के रूप में किया जा सकता है। यदि जल अभी भी मडी है या फिर आपका भूरे कलर का है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदित किया जा सकता है, जिसमें और भी छोटे आपका वो हो सकता है फिल्टर पेपर की, उससे आप कर सकते हो इसको। फिल्टर पेपर से क्या करना, फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छोटे छोटे आपके छेद होते हैं। चित्र दिया हुआ है में फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़ की में लगा दिया जाता है, यहाँ पे फिगर भी बताइए साथ साथ। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते तथा फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। यहाँ पर किस तरीके से करना है वो बताया हुआ है। इसको कंप्लीट कर देते हैं आज, फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इवेपोरेशन। तो बोला है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। उसके बाद आपको बोला है दी मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन, जो फिर फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने के लिए भी होता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों और द्रवों का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके अलग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा इस तरीके से आपकी मम्मा ने लिया होगा दूध, मतलब दूध होगा मान लो ये, तो इसके अंदर डालेंगे वो नींबू, तो थोड़ा सा वो फट जाता है, हम बोलते हैं फट गया, ठीक है। उसके बाद एक कपड़ा लेंगे, उसमें डाल देंगे जो भी आपका वो लिक्विड है और नीचे उसको टाइट बंद कर देंगे, जिसमें क्या होगा फिर आपका पनीर तैयार हो जाएगा, होममेड पनीर। तो ये था आज की वीडियो में। अभी हम नेक्स्ट पार्ट 3 में देखेंगे। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सेपरेशन के बारे में हम पढ़े कि किस तरीके से सब्सटेंस की सेपरेशन होती है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है वो तो आप लोगों को, अगर आपने दोनों पार्ट देखोगे तो पता होगा। एक बार मैं बता दूं तो हमने क्या क्या पढ़ा है। अभी तक हमने पढ़ा है हस्त यानी कि हैंड पिकिंग पढ़ा है, थ्रेशिंग पढ़ लिया है हमने, निष्पावन पढ़ लिया है हमने, उसके बाद हमने चालन पढ़ा और अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन को आज कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, खुश रहो।